मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए पुनः आवृत्ति हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में आज से ही जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें प्रथम भाग में मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई। द्वितीय भाग में उस अनुबंध चतुष्टय से आगे जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यह अनुबंध चतुष्टय विषय, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध, इन चारों के विषय में जानकारी प्रस्तुत की गई। उसी में उससे आगे जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इस अनुबंध चतुष्टय की मर्यादा का अनुगमन करते हुए विद्वानों ने सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण श्लोक में भी अनुबंध चतुष्टय की कल्पना की है। सुप्रसिद्ध विद्वान श्री नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ लघुशब्देन्दु शेखर में इन चारों का इस प्रकार समावेश किया है। वैयाकरण सिद्धांता विषयः तज्ज्ञानम प्रयोजनम तज्जिज्ञासुरधिकारी। उनके अनुसार वैयाकरण सिद्धांत विषय है, उसका ज्ञान प्रयोजन है, ज्ञान का जिज्ञासु अधिकारी है तथा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावादि संबंध है। बाल मनोरमा में भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है। इस विषय में महामहोपाध्याय पंडित नित्यानंद पंत पर्वतीय जी की कल्पना कुछ भिन्न है। उनकी सम्मति में वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान प्रकृत ग्रंथ का विषय है, क्योंकि वैयाकरणों के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना ही अध्येता का उद्देश्य है। अध्येता के प्रवृत्त होने का उद्देश्य ही विषय रूप अनुबंध माना गया है। इसी प्रकार भाष्योक्त रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह, ये 5 उसके भी प्रयोजन हैं। वैयाकरण सिद्धांत को प्रयोजन न मानने में उन्होंने यह युक्ति दी है कि वैयाकरणों के सिद्धांत ज्ञान के कौमुदी की रचना में प्रयोजन होने से वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान रूप विषय के प्रयोजन ज्ञान के बिना अध्येता की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकेगी।
अध्ययन में प्रवृत्ति का प्रयोजक अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होना है। इसी प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता, अन्यथा अपठित व्यक्ति को भी नाम मात्र के लिए जिज्ञासा होने पर उसका अधिकारी माना जा सकेगा, किंतु होता नहीं है। अतः योग्यता होना उसके लिए आवश्यक है। इस हेतु जिसने पहले काव्य कोशादि का अध्ययन कर कुछ योग्यता संपादित कर ली हो, वही इसका अधिकारी है। मंगलाचरण करने के उपरांत ग्रंथकार संज्ञा प्रकरण का आरंभ करने हेतु संज्ञाओं के स्वरूप का निर्वचन करने के पूर्व शब्द रचना के आधारभूत वर्णों अक्षरों का परिचय पाणिनि द्वारा उपदिष्ट माहेश्वर सूत्रों के रूप में दे रहे हैं। यह वर्ण समाम्नाय क्रमशः स्वर एवं व्यंजनों का बोधक है। इन 14 सूत्रों का आरंभ अयून सूत्र से होता है तथा हल सूत्र में इसकी समाप्ति होती है। वे हैं 14 सूत्र अ ई ऊण रे लृक् ए ओम ऐ औच हाय वरट लण यमंगणनम झभाएं घड़ दस जबगड़ दस फ फ छ ठ थ च ट त पपाय शख सर हल। ये 14 सूत्र अण आदि संज्ञा के लिए है। इनके अंतिम वर्ण आयुन में ण, ऋलिक में क, एओंग में ङ, अयोच में च, हायवरट में ट, लण में ण, यमंगणनम में म, झभाय में य, घड़धक में मूर्धन्य स, जबगढ़ दस में तालव्य स, ख फ छ ठ थ, चट तब में व, पपाय में य, शख सर में रेफ, हल में ल। ये सब इस संज्ञा का है जिसका अंत में लोप हो जाता है। केवल शास्त्र प्रवृत्ति में उनकी अपेक्षा की जाती है। लण सूत्र में आकार की भी संज्ञा होती है, उसका भी लोप हो जाता है। हकार इत्यादि में व्यंजनों में आकार का समावेश उच्चारण की सुविधा के लिए है।
आयु ऊण इत्यादि 14 सूत्रों की प्रसिद्धि माहेश्वर सूत्रों के रूप में है। इस रूप में वर्ण समुदाय का परिचय महर्षि पाणिनि को महेश्वर भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। पाणिनि अपने गुरु वर्षाचार्य के यहाँ अध्ययन करते समय अपनी प्रतिभा का विकास न होते हुए देख खिन्न रहा करते थे। तदनंतर उन्होंने शिव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस प्रकार वर्ण समाम्नाय की प्राप्ति शिव के डमरू निनाद से हुई। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नंदकेश्वर कृत काशिका। आराधक को अपना अभिष्ट उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में उसे आवश्यकता रहती है। आकाश देशस्थ शब्द की उस रूप में कल्पना कर पाणिनि ने स्वर व्यंजन विभाग बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया है। इस रूप में स्वर व्यंजनों के विभाग से प्रत्याहारों की कल्पना द्वारा विषय का निरूपण करने में बड़ा लाघव हुआ है। ये प्रत्याहार व्याकरण में उसी प्रकार उपयोगी होते हैं जिस प्रकार गणित आदि में सूत्रभूत पारिभाषिक शब्द अपनी उपयोगिता प्रतिपादन करते हैं। प्रत्याहारों का अर्थ संक्षेप में कथन, अनेक वर्णों का बोध संक्षेप में हो जाने के कारण कार्य पद्धति में सुगमता हो जाती है। उतने अक्षरों को पृथक कहने की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण उन 14 माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इस प्रकरण को प्रत्याहार आह्निक संज्ञा दी है। अक्षर समामनाय के द्योतक अयूण इत्यादि भी सूत्र कहे गए हैं। सूत्र का उद्देश्य कम शब्दों में किसी बात का स्पष्ट वर्णन करना है। सूत्रों को भी कार्यों की सुविधा हेतु वैयाकरण शास्त्र में 6 प्रकार से विभक्त किया गया है। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश तथा अधिकार। इस विभाजन के अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्रों का अंतर्भाव संकेतित अर्थ का बोध कराने के कारण संज्ञा सूत्रों में कहा गया है। प्रत्याहारों की सिद्धि द्वारा आदिरंतीन सहेता की एक वाक्यता से शिवसूत्र के आदि और अंतिम वर्ण की समष्टि अचहल आदि नाम से व्यवहृत होकर बीच में पढ़े हुए वर्णों का समाकलन कर तदनुकूल वर्णों की अभिव्यक्ति में सार्थक हो जाते हैं।
इस प्रकार ये प्रत्याहार स्वयं संक्षिप्त होते हुए भी स्पष्टतया अभीष्ट वर्णों का बोध कराते हैं। इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। इससे आगे तृतीय भाग में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।